कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज एचएसएससी सीटी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 28,000 पदों पर रिजल्ट। आप सभी को पता है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान 28,000 पदों पर रिजल्ट को लेकर जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन कौन से ये पद रहने वाले हैं जिनको लेकर ये रिजल्ट वो जारी होगा। तो यही अपडेट हम जानेंगे। इसके अलावा नई सीटी में कौन कौन से बदलाव होने हैं और बचे ग्रुपों के पेपर कब होंगे, वहीं पर ग्रुप डी पोर्टल कब खुलेगा। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और इन सब को लेकर चेयरमैन साहब का बयान आया है, तो क्या बयान आया है पूरी अपडेट ज़रूर जानें। तो गाइज ये है अपडेट जिसमें देखो गाइज बताया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी, टीजीटी और ग्रुप टी का जो रिजल्ट है वो निकालने की तैयारी में जुटा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में दे रखी है लगभग 28,000 पदों की चयन सूची जारी होने की जानकारी दी हुई है। हालांकि उन्होंने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए 6+14+8 यानी 28,000 पदों की चयन सूची जारी हो जाएगी। हालांकि जब उन्होंने ये आंकड़ा बताया था तब उन्होंने ये नहीं बताया था कि इनमें 6,000 कौन से पद रहेंगे, 14,000 कौन से पद रहेंगे और 8,000 कौन से पद रहेंगे। और जबकि आप सभी को पता है कि एचएसएससी ने पहले ही ग्रुप सी के लगभग 11,000 पदों का जो रिजल्ट है वो घोषित किया हुआ है। और ग्रुप सी के कुल 32,000 पदों में से लगभग 21,000 पदों का जो रिजल्ट है वो बकाया है। इसी तरह टीजीटी के 7471 पदों का रिजल्ट बकाया है और वहीं पर ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों का जो रिजल्ट है वो बकाया है। तो इन्हीं को लेकर दैनिक सवेरा ने शनिवार को ये जानने का प्रयास किया था कि ये 28,000 पद कौन से हैं। तो हालांकि सीधे तौर पर तो किसी ने ये आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, मगर अंदरूनी तौर पर मिली जानकारी के अनुसार इनमें टीजीटी के लगभग 6200 और ग्रुप सी के लगभग 1800 पद शामिल हैं। और इसी तरह ग्रुप 56-57 में लगभग 4,000 पद शामिल है और ग्रुप डी के लगभग 14,000 पद शामिल है। और मगर असलियत तो यह है कि टीजीटी पदों का जो सी-टेट, एच-टेट, अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से संबंधित मामला है वो हाईकोर्ट में लंबित है। और इसी तरह ग्रुप डी के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के मामले में भी फिलहाल रोक है। वहीं पर ग्रुप 56-57 मामले में अदालत से रिजल्ट अंतरिम आदेश लेने का प्रयास किया जाएगा। और हालांकि इन सभी मामलों की फाइनल सुनवाई करने का जो फैसला है वो हाईकोर्ट ने कर लिया है। और आयोग चाहता है कि आगामी लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले लंबित रिजल्ट वो घोषित कर दिए जाए। अगर हाईकोर्ट ने पूरा मामला जो निपटा दिया तो फिर रिजल्ट है वो घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं पर जान लेते हैं कि जो आपका नया सिटी होगा उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप सभी को पता है कि ग्रुप सी और डी की सिटी पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विधानसभा में घोषणा की है कि सिटी में बदलाव के सुझाव आए हैं और इन पर सरकार विचार करेगी। पहले सिटी में जो दिक्कतें आई हैं जिनके कारण भर्तियाँ व अदालत में केस जाने के बाद लटकने या फिर उनमें देरी हुई है, और इन दिक्कतों को नए सिटी से दूर करने का प्रस्ताव है। तो युवाओं ने दैनिक सवेरा के माध्यम से मांग की है कि सिटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त किए जाए। जो तकनीकी भर्तियां हैं जैसे आईटीआई कोर्स सर्टिफिकेट जिनकी अवधि 1 या 2 साल है, और पैरामेडिकल स्टाफ के पद, स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू जैसे पद हैं उन्हें भी सिटी से बाहर किया जाए। और सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आधारित पदों और सभी शिक्षण पदों को भी सिटी से बाहर किया जाए। और ऐसे पदों के लिए आयोग स्वयं ही स्क्रीनिंग टेस्ट ले, उसके बाद मुख्य पेपर ले। और यह भी मांग आई है कि सिटी को क्वालिफाई बनाया जाए, मगर सरकार में अभी इनको लेकर चर्चा हो रही है कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मौजूदा 4 गुना की संख्या को 8 से 10 गुना कर दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में ये भी घोषणा किया कि इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कम से कम 5 गुना को बुलाने का है। और युवाओं की यह मांग है कि जल्द से जल्द सिटी आयोजित किया जाए।
ताकि युवा है वो नया सिटी दे सके। वहीं पर गाइस ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर को लेकर अब आयोग प्रयास कर रहा है कि बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च से करवाने शुरू कर लिए जाए। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित कराने पर कोई रोक नहीं होती है। तो बचे ग्रुपों के सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पदों और ड्राफ्ट्समैन से जुड़े पदों और तकनीकी पदों के पेपर है वो लिए जा सकते हैं। तो भाई आपके जो बचे ग्रुपों का पेपर वो 9 मार्च के बाद मतलब संभव है और आयोग इसको लेकर प्रयास कर रहा है कि ये जो बचे ग्रुपों के पेपर है वो 9 मार्च से करवाने शुरू कर लिए जाए। तो वहीं पर गाइस ग्रुप डी पोर्टल को लेकर भी यहाँ पे अपडेट आई है कि ग्रुप डी पदों की भर्ती पूरी करने के काम में तेज़ी आ गई है। ग्रुप डी सिटी पास सभी 4.22 लाख उम्मीदवारों को जन्म तिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नाम ठीक करने का मौका दिया जाएगा। तो भाई जो आपका पोर्टल खुलेगा उसमें आपको जन्म तिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नाम ठीक करने का मौका दिया जाएगा। और इसको लेकर जो आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी ने बताया है कि इसका नोटिस कभी भी आपका जारी हो सकता है, क्योंकि पोर्टल लगभग तैयार है और यह कभी भी खोला जा सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि कैटेगरी वगैरह ठीक करने का मौका सभी पास उम्मीदवारों को मिलेगा और इसे ठीक करने के बाद फिर ग्रुप डी उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो पहले आपको जो भी आपकी गलतियां हो रखी है वो ठीक करने का पोर्टल खुलेगा, उसके बाद आपका विकल्प भरने का पोर्टल है वो खुलेगा। और विकल्प भरवाने के लिए जो पोर्टल खोला जाएगा उसमें गाइज लगभग 56 से 58 हज़ार उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ये शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार ही विकल्प भर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे खेल कोटे से जुड़ी भी बड़ी अपडेट आई है कि खेल कोटे के 447 पदों का विज्ञापन है वो कभी भी जारी हो सकता है। खिलाड़ी उम्मीदवार इन पदों के विज्ञापित होने का इंतज़ार कर रहे हैं और खेल विभाग ने भी इसको लेकर आग्रह पत्र आयोग को कई दिन पहले ही भेज दिया था। इसका विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, आवेदन मांगने का पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जैसे ही पोर्टल आपका तैयार हो जाएगा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो गाइस ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।